1 जुलाई 2018 दिल्ली का बुरारी। एक शांत साधारण सुबह। संत नगर की तन गलियों में बसा एक घर जो बाहर से बिल्कुल आम लगता था, लेकिन उस सुबह इस घर ने एक ऐसी कहानी उजागर की जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। 11 लोग, 3 पीढ़ियां, एक रात में सब खामोश हो गए। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं। क्या ये सामूहिक आत्महत्या थी, या एक सुनियोजित हत्या, या फिर कोई तांत्रिक साजिश जिसके साए में आज भी इस घर की दीवारें कैद हैं? आइए इस केस का ट्रायल शुरू करते हैं और खोलते हैं इस रहस्य की परतें जो आज भी सवालों के साए में दबी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रायल टेबल पर। भाटिया परिवार दिल्ली के बुराड़ी संत नगर में रहने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली। बाहर से देखने में खुशहाल और मेहनती परिवार जो अपनी किराने की दुकान और छोटे से प्लाईवुड बिजनेस के लिए जाना जाता था। पड़ोसी उन्हें एकजुट, धार्मिक और मददगार मानते थे, लेकिन परिवार के भीतर कुछ ऐसा था जो शायद किसी ने नहीं देखा। आइए जानते हैं इन 11 लोगों को जिनकी जिंदगी और मौत आज भी एक पहेली है। नारायणी देवी, उम्र 75 वर्ष, परिवार की मुखिया, सख्त मिजाज लेकिन बच्चे और पोते पोतियों से बेहद प्यार करने वाली धार्मिक महिला, परिवार को एकजुट रखने वाली रीढ़। नारायणी देवी की मौत ने इस कांड को और रहस्यमयी बना दिया क्योंकि वो अकेली थी जिनका गला घोटा गया था। भुवनेश भाटिया, उम्र 50 वर्ष, नारायणी देवी का बड़ा बेटा, शांत, मेहनती, किराने की दुकान और प्लाईवुड बिजनेस का मुख्य आधार। पड़ोसियों के अनुसार भुवनेश कभी किसी से बहस नहीं करता था। सविता भाटिया, उम्र 48 वर्ष, भुवनेश की पत्नी, घर की रसोई और बच्चों की देखभाल में माहिर, धार्मिक और परिवार के प्रति समर्पित। नीतू भाटिया, उम्र 25 वर्ष, भुवनेश भाटिया की बड़ी बेटी। मेनका भाटिया, उम्र 23 वर्ष, भुवनेश भाटिया की छोटी बेटी। ध्रुव भाटिया, उम्र 15 वर्ष, भुवनेश भाटिया का बेटा। ललित भाटिया, उम्र 45 वर्ष, नारायणी देवी का छोटा बेटा, परिवार का सबसे खास इंसान, रहस्यमयी डायरी का लेखक। रहस्यमयी डायरी क्या है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। टीना भाटिया, उम्र 42 वर्ष, ललित की पत्नी, बेहद शांत, ललित के हर फैसले का समर्थन करती थी। डायरी में लिखे निर्देशों को लागू करने की उसकी भूमिका थी। शिवम भाटिया, उम्र 15 वर्ष, ललित भाटिया का बेटा, पढ़ाई में इंटेलिजेंट, परिवार का लाडला और स्कूल के टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट। प्रतिभा भाटिया, उम्र 57 वर्ष, नारायणी देवी की विधवा बेटी, परिवार की देखभाल में हमेशा आगे। प्रियंका भाटिया, उम्र 28 वर्ष, प्रतिभा की बेटी, हाल ही में सगाई हुई थी। दोस्तों के अनुसार वो अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित थी। ये लोग एक दूसरे से प्यार, विश्वास और शायद एक खतरनाक भ्रम से जुड़े थे। लेकिन क्या था वो भ्रम जिसने इस परिवार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? 30 जून 2018 बुरारी के संत नगर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। भाटिया परिवार की किराने की दुकान सुबह 7 बजे खुली। दोस्तों, पड़ोसी और रिश्तेदार सबके लिए एक आम दिन था, लेकिन उस रात इस घर में ऐसा कुछ हुआ जिसने इस परिवार की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। 30 जून सुबह 7 बजे ललित और उसका बेटा शिवम ने संत नगर में अपने किराने की दुकान खोली। पड़ोसी गुरुचरण सिंह ने हिंदुस्तान टाइम को बताया कि ललित सामान्य लग रहा था, ग्राहकों से हंसकर बात कर रहा था। दुकान पर कोई तनाव का माहौल नहीं था। फिर दोपहर 2 बजे प्रतिभा की बेटी प्रियंका अपनी सगाई की तैयारी के लिए बाजार गई। उसकी दोस्त रिया ने बताया कि प्रियंका ने अपनी शादी के प्लान्स के बारे में उसे उत्साह से बताया और वो साड़ी और ज्वेलरी देखने गई थी। शाम 6 बजे परिवार ने घर पर डिनर किया। पड़ोसियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि घर में कोई असामान्य आवाज या गतिविधि नहीं देखी गई, सब कुछ शांत था। रात 10 बजे ललित ने दुकान बंद की। शिवम और ध्रुव अपने कमरे में थे। एक पड़ोसी ने बताया कि ललित ने रात को दुकान बंद करते समय सामान्य व्यवहार किया। रात 11 बजे परिवार के सारे लोगों ने एक खास अनुष्ठान किया और सीक्रेट डायरी में लिखा था, आज रात 11 लोग बड़ का पेड़ बजेगा। अगले दिन 1 जुलाई 2018 सुबह 6 बजे पड़ोसी गुरुचरण सिंह ने दुकान बंद देखी। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार ये पहली बार था जब भाटिया परिवार की दुकान समय से नहीं खुली थी। गुरुचरण सिंह को शक हुआ। 1 जुलाई सुबह 7:30 बजे गुरुचरण ने भाटिया परिवार के घर का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया।
1 जुलाई सुबह 8 बजे दिल्ली पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर सभी सन्न रह गए। 10 लोग ललित, टीना, मेनका, ध्रुव, नीतू, भुवनेश, सविता, प्रतिभा, प्रियंका और शिवम नायलन की रस्सियों से लटके हुए थे। उनके हाथ पांव बंधे और आंख पर पट्टी और मुंह पर टेप। नारायणी देवी अकेले बिस्तर पर थी। उनका गला घोटा गया था। घर में एकमात्र जीवित प्राणी था उनका पालतू कुत्ता जो छत पर बंधा हुआ था। 10 लोग स्टूल पर खड़े, रस्सियों से बांधे, आंख पर पट्टी, मुंह पर टेप। नारायणी देवी अकेले बिस्तर पर, गला घोटा हुआ। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं। ये 11 लोगों के साथ क्या था? आत्महत्या या हत्या या फिर कुछ और? दिल्ली पुलिस के सामने एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। शुरुआत में इसे सामूहिक आत्महत्या माना गया, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते गए कहानी और उलझती गई। पुलिस जांच की प्रक्रिया और नई थ्योरी आने लगी। उसी दिन 1 जुलाई 2018 को पुलिस ने क्राइम सीन से 11 डायरिया, नायलन की रस्सियां, स्टूल, दीवार में लगे 11 पाइप बरामद किए। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कोई जबरदस्ती के निशान नहीं मिले। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थी। एकमात्र जीवित प्राणी परिवार का कुत्ता छत पर बंधा हुआ था। जांच चलती रही। 3 जुलाई 2018 को फोरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि सभी लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। नारायणी देवी का मौत गला घुटने से हुई है, जबकि 10 लोगों की फांसी से। कोई जहर या बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। फिर 5 जुलाई 2018 को पुलिस ने डायरियों का एनालिसिस शुरू किया। ये डायरिया पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थी और डायरियों की संख्या भी 11 थी। ये डायरिया ललित की लिखावट में थी। इनमें बड़ का पेड़, मोक्ष और 7 दिन का अनुष्ठान का जिक्र था। डायरी में लिखे निर्देश उस रात की घटना से मेल खाते थे। केस आगे बढ़ता है और 10 जुलाई 2018 को पुलिस ने तांत्रिक थ्योरी पर काम करना शुरू किया। स्थानीय तांत्रिकों और पंडितों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर 15 जुलाई 2018 को साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट को शामिल किया गया। डायरियों में ललित के मानसिक भ्रम और तांत्रिक विश्वासों का जिक्र सामने आया। पुलिस की मुख्य थ्योरी के अनुसार डायरी में लिखे निर्देशों से साफ था कि परिवार ने एक अनुष्ठान किया जो कि उनके लिए गलत था। डायरी में मोक्ष प्राप्ति के लिए 11 लोगों को बांधने और लटकने के निर्देश थे। कुछ पड़ोसी और रिश्तेदारियों ने बाहरी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट का शक जताया, लेकिन बंद दरवाजे, कोई बाहरी निशान न मिलने और डायरी के सबूतों ने इस थ्योरी को कमजोर कर दिया। डायरी में 7 दिन का अनुष्ठान और बर का पेड़ का बार बार जिक्र। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ललित इस तांत्रिक प्रभाव में था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हर सबूत एक नया सवाल खड़ा करता था। पुलिस के लिए ये केस एक भूल भुलैया बन गया था, लेकिन सारा रहस्य ललित भाटिया के दिमाग में छिपा था। ललित भाटिया 45 वर्ष का वो शख्स जिसके इर्द गिर्द ये सारा रहस्य घूमता है। बाहर से एक सामान्य दुकानदार और अंदर से एक टूटा हुआ इंसान। 2004 में ललित के पिता गोपाल दास की मौत हो गई। इस घटना ने ललित को गहरा दुख पहुंचाया। इसके बाद उसने दावा किया कि उसे अपने पिता की आत्मा से संदेश मिलते हैं। 2007 के एक हादसे में ललित के सिर में गंभीर चोट लगी। इसके बाद से उसकी आवाज चली गई। परिवार का कहना था कि वो आध्यात्मिक हो गया और शायद यही ललित की मानसिक स्थिति में बदलाव की शुरुआती बिंदु थी। 2007 से 2018 ललित ने डायरी लिखना शुरू किया। उसने परिवार को बताया कि बड़ का पेड़ उसे निर्देश देता है। डायरी में लिखा था कि वो अपने पिता की आत्मा के माध्यम से सारे परिवार को मोक्ष दिलाएगा। डॉक्टर संजीव शर्मा एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ललित में डिल्यूजनल डिसऑर्डर के लक्षण बताया। उन्होंने बताया कि ललित को लगता है कि वो अपने पिता की आत्मा से बात करता है और उसने अपने परिवार को भी इस भ्रम में शामिल कर लिया था। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अनीता राव ने बताया कि ललित का मानसिक नियंत्रण इतना मजबूत था कि परिवार ने उसकी हर बात मानी बिना सवाल किए। ये एक सामूहिक भ्रम का नतीजा था। क्राइम एक्सपर्ट प्रोफेसर रमेश तिवारी ने बताया कि ललित का दिमाग एक भूल भुलैया था। वो अपने परिवार को मोक्ष दिलाने की जिद में सबको ले डूबा। डायरी में लिखे निर्देश इसकी पुष्टि करते हैं। ललित का विश्वास उसकी ताकत थी या कमजोरी? क्या वो अपने परिवार को बचा रहा था या उन्हें अपने भ्रम में साथ ले गया? उसका अतीत और उसकी डायरी इस कांड की सबसे बड़ी कड़ी थी। आपको अभी तक दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी, वो है इस केस में नंबर 11 का रोल होना। क्योंकि घर से 11 डायरी मिली थी। ललित को ठीक 11 साल पहले 2007 में चोट लगी थी और तब से वो हमेशा के लिए बदल गया और ठीक 11 लोगों की मौत भी हुई थी। इन सब में 11 नंबर कॉमन था और लोग तब हैरान हो गए जब घर की दीवार में ठीक 11 पाइप मिले। घर की दीवारों में 11 पाइप्स, न पानी न तार, ये पाइप्स क्या थे? और ललित की डायरी में 11 साल की लिखावट जो इस कांड की सबसे बड़ी गवाह थी। घर की बाहरी दीवार में 11 पाइप, 7 सीधे और 4 मुड़े हुए।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये पाइप किसी जल निकास या तारों के लिए नहीं थे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये आत्माओं का रास्ता था, जैसे कि ललित की डायरी में लिखा था। आपको एक और चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जो 11 लोग मरे थे उनमें 7 फीमेल थी और 4 मेल थे, और 11 पाइप में से 7 सीधे और 4 मुड़े थे। अगर ये पाइप आत्माओं का रास्ता था और अगर ये थ्योरी सही है तो हमें मानना ही होगा कि 7 सीधे पाइप 7 फीमेल की आत्माओं का रास्ता था और 4 मुड़े हुए पाइप 4 मेल के आत्माओं का रास्ता था जो इस घटना में मरे थे। पाइप का कोई साइंटिफिक जवाब नहीं मिला। पुलिस ने इसे तांत्रिक मान्यताओं से जोड़ा। एक पड़ोसी ने बताया कि ललित ने इस पाइप को आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए लगवाया था। साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि पाइप ललित के भ्रम का हिस्सा थे। वे मानता था कि ये पाइप आत्माओं को बाहर निकलने की रास्ता देते हैं। 11 डायरी 2007 से 2018 तक ललित की लिखावट में हर पन्ने पर तांत्रिक चित्र, अनुष्ठान के निर्देश और बर का पेड़ का जिक्र। डायरी में उस रात के अनुष्ठान का पूरा विवरण था, जैसे कि डायरी में लिखा था कि 7 रातें 11 लोग, सबको बांधना है, आंखें ढकनी है और बढ़ता पेड़ बजेगा, मोक्ष मिलेगा। डायरी एक मानसिक बीमारी का दस्तावेज थी। ललित ने इसे परिवार की नियति बना दिया। या ये पाइप और डायरी सिर्फ ललित के दिमाग की उपज थे या फिर किसी गहरे अंधेरे रहस्य का हिस्सा? ये सवाल आज भी अनसुलझे है। बुराड़ी कांड ने न सिर्फ पुलिस बल्कि साइकोलॉजिस्ट, क्राइम एक्सपर्ट और पत्रकारों को भी हैरान किया। हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। आइए सुनते हैं एक्सपर्ट की राय क्या थी उस समय। क्राइम एक्सपर्ट प्रोफेसर रमेश तिवारी ने कहा, यह न सिर्फ एक आत्महत्या थी बल्कि तांत्रिक भटकाव का नतीजा थी। ललित ने अपने परिवार को एक खतरनाक रास्ते पर ले गया। वरिष्ठ पत्रकार अनुभव चोपड़ा ने कहा कि भाटिया परिवार की कहानी ये हमें बताती है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। ये एक चेतावनी है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स की राय ने इस कांड को और गहरा कर दिया, लेकिन क्या ये सारी सच्चाई थी या अभी कुछ और छिपा हुआ है? भाटिया परिवार को जानने वाले लोग इस हादसे से टूट गए। उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था कि इतनी खुशहाल परिवार एक रात में खत्म कैसे हो गया। पड़ोसी गुरुचरण सिंह ने कहा कि ललित भैया हमेशा हंसते थे, दुकान पर सबके साथ अच्छे से बात करते थे, उनकी दुकान हमेशा खुली रहती थी। उस दिन दुकान बंद देखकर मुझे शक हुआ, लेकिन ऐसा होगा कभी सोचा नहीं था। रिश्तेदार सुनीता देवी ने कहा, प्रतिभा की बेटी प्रियंका की सगाई कुछ दिन पहले ही हुई थी। वो अपनी शादी की बातें करती थी, वो इतनी खुश थी। फिर ऐसा क्यों हुआ, मुझे आज भी यकीन नहीं होता। प्रियंका की दोस्त रिया ने रोते हुए कहा, वो मुझे अपनी शादी का प्लान बता रही थी। उसने कहा था कि वो अपनी शादी में मुझे बुलाएगी। मुझे यकीन नहीं होता कि वो अब नहीं रही। पड़ोसी रमेश कुमार ने कहा, ललित को मैं कई सालों से जानता था। वो धार्मिक था, शायद परिवार के भीतर कुछ ऐसा था जो हमें दिखा ही नहीं। हर आंसू, हर सवाल एक ही जवाब मांगता था। क्या वाकई उनकी मर्जी थी या फिर कोई और सच्चाई थी जो इस परिवार को अपने साथ ले गई? बुराड़ी कांड आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। दिल्ली पुलिस ने इसे सामूहिक आत्महत्या करार दिया, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैरते हैं। क्या ललित ने अपने परिवार को एक तांत्रिक भ्रम में फंसाया या फिर वो सचमुच मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे? उन 11 पाइप का राज क्या था और वो डायरी, क्या वो सिर्फ ललित की कल्पना थी या फिर गहरे अंधेरे सच का हिस्सा था? ये घर शायद कभी न बताए कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन एक सवाल हमेशा गूंजेगा, क्या विश्वास हमें बचा सकता है या हमें बर्बाद कर सकता है? क्या ये आत्महत्या थी, हत्या या फिर कुछ ऐसा जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और खासकर नंबर 11 का रहस्य इस केस में कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे। जो कमेंट अच्छा होगा मैं उसे पिन कर दूंगा। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और बढ़िया केस लाए आपके लिए, और आप हमें और केस सजेस्ट करें। मिलते हैं अगले केस के ट्रायल के लिए, तब तक अपना ध्यान रखें।